सर ओके, चलो लास्ट क्लास हम लोग इनहेंसमेंट मोड्स डिस्कस कर रहे थे, याद होगा इनहेंसमेंट यस सर। मोड्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इनहेंसमेंट मोड्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार फिर से यहाँ पर तुम लोग को एक चीज बता दूं। देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको, करेंट गेन दिख रहा है, सब लोग इस शेयर दिख रहा है। ओके, देखो तुम लोग नोट कर लेना, इसे हम लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके थे, फिर से हम बता रहे हैं। तुम लोग क्या करना, नोट कर लेना। देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉमन तो जो करेंट गेन इनपुट इम्पीडेंस जितना जो डिराइव करके जो हम लोग पढ़े थे, ये क्या है, जनरलाइज है कि क्या है, जनरलाइज है। उसके बाद हम बताए थे कॉमन मीटर होगा तो क्या होगा, करेंट गेन क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा। इस तरह से सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंट गेन एच माइनस एच ए पी अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल। जब कॉमन मीटर की बात करते हैं तो, हेलो ठीक है, आवाज आ रही है ना, कोई रिप्लाई करो। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है सर। हाँ ओके, यहाँ पर देखो अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस जो लगाते हैं हम सिर्फ ओनली कॉमन एमीटर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा जो कन्फिगरेशन होगा उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। पहला चीज, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम बताए थे एच नॉट इंटू आर एल क्या होना चाहिए, लेस देन 1, 0.1। हाँ ये तो पहला कंडीशन हो गया। या इसका दूसरा कंडीशन ये भी बोल सकते हो, एच नॉट इंटू आर एल ऑलरेडी बताए थे, लेस देन और इक्वल टू 0.1। ठीक है, क्या है 0.1। अब तुम इस पॉइंट को नोट कर लेना। जैसे मैं लास्ट जो मिड से में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें मान लो तुम एच नॉट इंटू आर एल का प्रोडक्ट करोगे, उसका वैल्यू प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू आ गया होगा 1.8 करना, शायद अब 1.8 ही है, जो भी हो। यदि 1.8 आता है तो क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगेगा? मान लो जो मिडसेम का जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, मान लो 0.8 आया, तब लगेगा? यस या नो? नो सर। गुड। इस तरह से दो कंडीशन याद रखना कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कहाँ अप्लाई करते हैं। पहला कॉमन मीटर ओनली, सेकंड एच नॉट आर एल लेस देन और इक्वल टू 0.1। ये तीन कंडीशन मैंने दो कंडीशन देख लेना। और ये दो कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन कब लगाते हैं, थर्ड कंडीशन कब लगाते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड कंडीशन कब लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कब कब लगाते हैं, ऑलरेडी तुम जानते हो, बोल नहीं रहे। लास्ट क्लास में तुम लोग रिप्लाई किया था, क्या हुआ, कब अप्लाई करते हैं, थर्ड किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं? जब वैल्यू सर वैल्यू जब नहीं दिया हुआ था तब हम लोग एप्रोक्सीमेशन यूज इसका करते हैं। वैल्यू, अब वैल्यू तो तो बहुत जैसे कुछ कि होता है। आउटपुट एचओ ई रहता है ना, ये सब वैल्यूज नहीं दिया हुआ, जैसे कि उस पे दिया हुआ था ना गुड, HI। हाँ HOE एंड HRE, ठीक है, इसका वैल्यू यस सर। नहीं दिया हुआ हो तब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा देना। ठीक है, ओके, ये सब तीन कंडीशन तुम लोग ध्यान में रखना। इस टाइप का जो इस पर जो क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। आप बताते, ये तो तुम्हारा हो गया जनरल क्वेश्चन। इस पर यदि क्वेश्चन घुमाया, मान लो तुम्हारा इस पर क्वेश्चन घुमा दिया, तो क्वेश्चन यदि घुमाता है, कहाँ गया, एक मिनट,
यदि इस पर क्वेश्चन घुमाता है तुम क्या करोगे, तुझे पता है कि क्या करोगे। अब हमें करेंट गेन कैसे आया था, अब देखो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन के बाद हम अब डिस्कस कर रहे हैं। अब अभी अभी देखो करेंट गेन अभी हम जितना भी डिराइव किए, अभी जितना भी हम बताए, देखो जैसे में जो शेयर किए दिख रहा है करेंट गेन। सर व्हाइट बोर्ड है, सर व्हाइट बोर्ड। देखो यहाँ पर अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। यस वो सर। सर शेयरिंग हो रहा है। यस सर, दिख रहा है ठीक है। सर। हाँ अब देखो अभी ये सब है, करेंट गेन हो गया, इनपुट इम्पीडेंस हो गया, अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम तुम लोग को डिस्कस किए नहीं है। ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ऑलरेडी डिस्कस करके हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं ना, किए हैं कि नहीं। कैसे करंट होगा, किस तरह से होगा। अब क्या होगा, देखो ऐसे हमें न लगता है कि उतना टफ क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है, मान लो आता है, हम कहते हैं मान लो एग्जाम में तुम्हारा आता है, तब क्या करोगे। तब मतलब क्या होगा पता है, सिंपल क्या करेगा, तुमको एक सर्किट दे देगा, जैसे में आई लाइक किस बोलते हैं। देखो ये सब गेट में बहुत टफ क्वेश्चन जो आता है उसमें आता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए। अब क्या करेगा, सोर्स रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेगा, सोर्स का वोल्टेज दे देगा, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद यहाँ दिख रहा है सबको ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट तुम्हारा जो भी है इक्विवेलेंट सर्किट, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट, वो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद इस इधर आउटपुट साइड में वहां पर भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद उसका लोड के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेगा। अब क्या बोलेगा, अब ध्यान देना, अब क्या बोलेगा, करेंट गेन क्या बोलेगा पता है, करेंट गेन नहीं पूछेगा वहां। तो तुम लोग का हम सीनियर का सुपर सीनियर का ये क्वेश्चन हम दिए थे, म्यूट कर लो कितना है लास्ट में? लास्ट में। देखो इधर, हाँ यहाँ पर हुआ। अब क्या होगा, तुम्हारा एक ध्यान सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, अब तुमको पूछ देगा कि RL अपॉन और IS पूछ देगा, RL अपॉन IS पूछेगा। अब तुम बताना IL अपॉन IS पूछ दिया, अब बताना लोड करंट अपॉन सोर्स करंट, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हेलो, हम लोग ये जब ध्यान सुनना, यहाँ पर जो करंट गेन का जो इक्वेशन जो डिराइव किए हैं, वो जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें कहीं पर RL तो आ गया, ठीक है। सोर्स रेजिस्टेंस कहीं कंसीडर किए थे, नहीं किए थे ना। हेलो, अब यहाँ पर देखो, नहीं सर। हाँ अब यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से यदि RS दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस V1, ये जो V1 है, इसी को V1 को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं ज्यादा से। देखो इधर यहाँ ध्यान देना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। लेकिन रीजन क्या होता है कि तो ये चीज पहले से देखो, मान लो ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर कर दो RS कर दो, ठीक है, ये RS कर दिए। अब यहाँ से हम सिंपल डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या है, BJT है। BJT मतलब जो भी है, मान लो यहाँ पर कॉमन मीटर है, BJT है। अब ये BJT क्या है, 2 पोर्ट मॉडल है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर। हेलो,
बीजेटी के यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के समय में आ रहा है ना, कौन सा होगा उसका इक्विवेलेंट सर्किट कर दोगे, अब बोलेगा नहीं। बोलो। सर हाइब्रिड मॉडल। हाँ गुड, हमें पता है कि हाइब्रिड मॉडल क्या है। अब देखो इस तरह से मान लो V2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हम लोग करंट मान लिए लो कि I2 लिए इस। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत लोग को थोड़ा सा बोर्ड फ्लो हो गए तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा है। यहाँ देखो सिंपल तुम्हारा, यदि हम लोग जो करेंट गेन जो निकाले थे, ध्यान देना करेंट गेन सिंपल जो निकाले थे, जितने भी इक्वेशन करेंट गेन इनपुटेशन जो भी निकाले थे, इस बीजेटी का निकाले थे ना। बीजेटी का जो इक्विवेलेंट सर्किट वहां से हम लोग डिराइव करके निकाले थे। अब क्या क्वेश्चन पूछ देगा यदि मान लो एग्जाम में, ठीक है, अब तुमको सोर्स रेजिस्टेंस दे देगा। अब का क्वेश्चन पूछ देगा कि बोलो IL अपॉन IS क्या होगा, IL अपॉन क्या होगा, IS क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दो, लोड करंट क्या है, I2 की इक्विवेलेंट है, ठीक है। सोर्स करंट भी क्या है, I1 के इक्विवेलेंट है, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर करंट गेन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज गेन की हम जब बात करेंगे तो वोल्टेज गेन हम लोग क्या होता है, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो V2 तो ठीक है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जब बीजेटी में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो V2 के बराबर यहाँ पर है, ठीक है। V1 बताना, V1 फर्क पड़ेगा, V1 क्या था, तो रिकॉल करो इक्विवेलेंट सर्किट को। V1 क्या था, यहाँ पर था ना, इसके यहाँ पर ना था V1। यस सर, याद आ रहा बीजेटी के है? अंदर। हाँ देखो बीजेटी का हम यहाँ पर इतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। बीजेटी को जैसे है उसका इक्विवेलेंट सर्किट से दिमाग में रिकॉल करो, उसका इक्विवेलेंट सर्किट एच पैरामीटर मॉडल क्या होता है। एच पैरामीटर मॉडल को हम लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि हम एच पैरामीटर है तो लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ही है। अब यहाँ देखो, अब एच पैरामीटर मॉडल में रिकॉल करोगे तो इनपुट सेक्शन पर जो वोल्टेज रहता था वही तो V1 हम लोग लेते थे, समझ आ रहा है। इनपुट सेक्शन में जो V1 लेते तो वही था ना V1। लेकिन हाँ सर। अब तुमको एग्जाम में पूछेगा वोल्टेज गेन नहीं पूछेगा, क्या पूछ देगा, सिंपल तुमको पूछ देगा, तुम लोग को सुपर सीनियर का क्वेश्चन दिए थे मिड सेम में, V2 अपॉन BS क्या होगा, V2 अपॉन BS। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती करता है, वोल्टेज गेन निकाल देते हैं। वोल्टेज गेन होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके क्रॉस जो मान लो, हाँ गुड। अब यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ तो यहाँ पर करंट I1 तुमको यदि दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसके बाद जो वोल्टेज बचेगा वही ना दिस इज V1, ठीक है। मान सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है सपोज, अब तुमको I1 पता है, RS पता है, तो इससे क्या होगा, V1 निकल जाएगा। यस सर। यस सर, I1 into RS। हाँ, तो इस तरह से तुमको V1 जो आउटपुट सोर्स वोल्टेज जो दिया हुआ है उसको V1 के टर्म में कन्वर्ट कर लो। अब V1 के वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद, अब V1 में अप्लाई करने के बाद उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर उसको वोल्टेज गेन निकाल लो। थोड़ा सा है, थोड़ा दिमाग है, हमें नहीं लगता इतना टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता है तो इस तरह दिमाग लगाना, ठीक है। वोल्टेज गेन में दिमाग लगा दिया। अब आते हैं इनपुट रेजिस्टेंस में, इनपुट रेजिस्टेंस में दिमाग लगाओ। बोलो जल्दी। इनपुट रेजिस्टेंस सेम रहेगा सर। नो, अब क्वेश्चन होगा कि इनपुट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस पूछ रहा है, गुड, ठीक है। अब इनपुट रेजिस्टेंस अब क्वेश्चन होगा, मान लो इनपुट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस पूछेगा, ठीक है, इसके अक्रॉस होगा तब तो सेम रहेगा, नो डाउट। यदि इनपुट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस पूछ देगा, इसके अक्रॉस पूछ दिया, यहाँ के क्रॉस, तब क्या होगा, मतलब सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस पूछ दिया, जो सोर्स अप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं
उसके क्रॉस इनपुट डिस्टेंस कितना होगा, तब क्या होगा? V1 plus I1 RS। नो नो नो, और दिमाग लगा वो। Yes देखो sir। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आर आई ऑलरेडी तुम लोग फाइंड कर चुके हो ना। यहाँ तक, अब यहाँ पर देखो सर VS अपन I1। नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तुम क्या करोगे, यदि इनपुट रेजिस्टेंस ऐसा हो दिया हुआ हो तो क्या करोगे, सबसे पहले नहीं कुछ समझ में आता है तो सर्किट, इसको क्या बोलूं, दूसरा ले सकते हैं, चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनानी थी। यहाँ क्या था, तब ज़्यादा समझ आएगा, ऊपर से भी निकल जाएगा तो कहो कि ठीक है जो भी हो। इसका हम नोमेनक्लेचर भी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि इसका कितना क्या वैल्यू है, इतना भी टाइम नहीं है तो इसको तो इसलिए बता रहे हैं। देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, बीजेटी का, सिर्फ क्या हुआ बीजेटी का। अब जो सर्किट दिया हुआ है वो आरएस क्या है, उससे यहाँ पर क्या होगा, सीरीज में ऐड होगा। आरएस क्या हुआ, सीरीज में ऐड हुआ, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, दिमाग लगाना, यहाँ तक जो सर्किट है वो क्या है, इसी कॉल द बीजेटी, जो भी हम ब्लॉक डायग्राम में बनाए हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर लिया, हाँ यहाँ पर क्या दिए आरएस, यहाँ पर क्या दिए, देखो यहाँ पर प्लस माइनस, ये हो गया तुम्हारा सोर्स वोल्टेज। जब कुछ नहीं समझ में आ जाता है तो यही तुम कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी सर्किट तुमको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर क्या होगा RL, ठीक है। यहाँ से हुआ I2, यहाँ से हो गया I1। अब यहाँ से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे तुम अभी तक जो डिराइव किए हो, देखो ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, वही बता देते हैं। इस टाइप यदि क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप क्वेश्चन तो हम इसलिए नहीं दिए थे कि इस टाइप क्वेश्चन एक नहीं बनता। ये क्वेश्चन जो है वही लोग से बनेगा, ध्यान देना। लेकिन बहुत कहना है तुम्हारा यदि किस्मत खराब हुआ तभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हम अभी तक तुम नहीं देखे ये क्वेश्चन, ये आता है तो जनरली गेट में आता है, लेकिन फिर भी एक बार जो पढ़ने वाले हो तो एक बार देख लो, एग्जाम में आता है तो दिमाग लगा देना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। पहले क्या करोगे, जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो कि बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। अब क्या करेगा, बीजेटी को क्या करेगा, उसको आउट इनसाइड में क्या कर देगा कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगा देगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ देगा, करंट गेन पूछ देगा, फाइंड द करंट गेन, आप ये लिख देगा फाइंड द करंट गेन, और कर देगा क्या I2 अपॉन I1। तो चलो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि I1 यहाँ पर भी यहाँ पर भी I1 दोनों सेम है, जो करंट गेन है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम लोग करंट गेन कैसे निकालते थे, याद करो, करंट गेन जो हम लोग निकालते थे कैसे निकालते थे, कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है। V1 इक्वल टू लिखते थे एच पैरामीटर मॉडल को, छोड़ो उतना, चलो उतना नहीं जाएंगे, जो भी हो यहाँ तक ठीक है। हेलो, हाँ अब यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस तुमको कोई एग्जाम में पूछता है, अब इनपुट रेजिस्टेंस पूछता है। अब यहाँ तो तुमको पता है कि यहाँ तक इनपुट रेजिस्टेंस कितना था, और तुम फाइंड कर चुके हो इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, बोलना तो। यहाँ तो तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस तो पता है कितना है, अब कोई याद नहीं है किसी को, HIE प्लस, बोलो जल्दी, AI गुड, और क्या था, HRRL RL गुड, HR इंटू RL। हाँ अब यहाँ, अब इसके अक्रॉस तुमको पूछ देगा इनपुट रेजिस्टेंस, ध्यान देना, इसके अक्रॉस पूछ दिया, सोर्स के अक्रॉस, तब क्या होगा,
सर सीरीज में RS बस जोड़ देंगे। RS में सीरीज में जोड़ देंगे, RS को यहाँ पर सीरीज में जोड़ देना, ये तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस जो भी दिया हुआ उसको सीरीज में ऑलरेडी यहाँ तो तुमको पता है कि यहाँ तक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इसके ऊपर पूछा जा रहा है तो RS क्या करोगे, ऐड कर देना। ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज गेन पता हो गया है, वोल्टेज गेन पता है V2/V1, मतलब यहाँ इसके अक्रॉस। हाँ, यहाँ पर क्या है वो पता है, यहाँ पर क्या है V1 हमें पता है, V2/V1 क्या है, तो V2/V1 पता है, तो V1 को BS के टर्म में निकाल देना। V1 को BS तो तुमको दिया रहेगा, सोर्स सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा, तो V1 को BS के टर्म में निकालना। और कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर कर। ऑलरेडी बता चुके हैं वोल्टेज डिवीजन क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करके V1 को BS के टर्म में निकाल देना। और हमें पता है कि V2/V1 क्या है, V2/V1 क्या है पता है। अब V1 को BS के टर्म में लिख कर V2/VS निकल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया क्या बोले? तो फिर से रिपीट की। ओके, देखो हमें पता है गेन, वोल्टेज गेन में V2/V1 पता है, इक्वल टू वोल्टेज गेन जो सर्किट दिया हुआ है। अब क्या है, तुमको V1 नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, क्या दिया हुआ है, सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है। तो सोर्स वोल्टेज को V1 में के रिलेशन में लाना। हमें पता है कि वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन हम BS को V1 के टर्म में ला सकते हैं ना, इतना तो पता होगा। यस सर। हाँ, तो अब क्या होगा, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं वोल्टेज डिवीजन का। अब क्या करोगे, BS एंड V1 का वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर कर एक रिलेशन लाना। अब क्या करोगे, हमें पता है V2/V1 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, करंट गेन इनटू जो भी हो, क्या होता है, RL अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। याद आ रहा है, ये होता है ना वोल्टेज गेन। हाँ, देखो अब ये इतना इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, ध्यान देना, AI इंटू RL अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस हमको पता है, ये क्या होता है, V2/V1। अब हमको V1 नहीं दिया हुआ एग्जाम में, तो क्या करेंगे, सोर्स वोल्टेज को V1 के बीच में रिलेशन लाएंगे। तो इससे क्या होगा, V1 की जगह पर इतना इक्वल टू क्या है, एक मिनट, चलो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें पता है V2/V1 के वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, यही है AI इंटू RL/RL, इतना हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, V2/VS। तो V2/VS पूछा जा रहा था, VS एंड इक्वल टू जो भी हो आएगा BI के बीच में रिलेशन फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करोगे, ऑलरेडी पता है वोल्टेज डिवीजन के अकॉर्डिंग। वोल्टेज डिवीजन नहीं पता था, KVL अप्लाई कर देना जो भी हो। अब यहाँ से V1 और VS के बीच में रिलेशन फाइंड कर दोगे, तो V1 के वैल्यू, यहाँ पर पता है V1 क्या है, तो V1 का एक तरफ कर देना, सबको वैल्यू एक तरफ कर देना, तो V1 का वैल्यू BS के टर्म में पुट कर देना यहाँ पर। और उसके बाद जो आएगा V2/VS को एक तरफ कर देना, बाकी वैल्यू को एक तरफ कर देना। इस तरह से तुम्हारा V2/VS का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया आप? यस सर। ओके, इस तरह तुम्हारा हो गया। अब आउटपुट रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, इस तरह सर्किट रहा तो। अब मान लो यहाँ इस देखो, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड ऑलरेडी कर चुके थे, बस इसमें थोड़ा सा खाली ध्यान देना है किसके अक्रॉस एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना।
बस हो गया तुम्हारा। आगे इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत हो गया। इसमें चलो, यदि देखो यदि एग्जाम में आया थोड़ा दिमाग लगा देना इस तरह से, और सर्किट को पहले एक वाले सर्किट लिख देना, उसके बाद जो भी इनपुट साइड में दिया हुआ है आउटपुट साइड में दिया है उसे कनेक्ट कर देना, और उसके अकॉर्डिंग भी तुम लिख देना। एग्जामिनर इतना ही कर दोगे ना, एग्जामिनर तुमको दे देगा अच्छा नोट्स। लेकिन ये चीज ध्यान रखना किसके अक्रॉस पूछा जा रहा है। अब मान लो कुछ सिंपल पूछ दिया है करंट की, जैसे हम दो मिडसे में दिए हैं, मिडसे में सिंपल पूछ दिए करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, समझना कि वही ये बीजेडी के अक्रॉस पूछा जा रहा है। अब सर्किट में जो पूछा दे देगा, सर्किट में पूछ देगा कि वोल्टेज गेन V2/VS कर देगा, लिख देगा, लिखेगा जरूर वोल्टेज गेन, फाइंड करो वोल्टेज गेन V2/VS, समझ जाना कि क्या है ये। बस ऐसे सबको, जिसे नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत छोड़ देना, क्योंकि पहले तुम जो बीजेटी का है पहले वो समझो, तब जाके ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इनहैंसमेंट मॉसफेट पर। हाँ, दीपा कुमारी प्रेजेंट है? यस सर। गुड, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मिडसेम का रिस्पॉन्स देख के। गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी? क्या सर? लास्ट क्लास अटेंड क्यों नहीं की? सर किए थे। तो अनाउंस किए थे उस समय तो नहीं बोली। सर वो थोड़ा सा हम पानी पीने चले गए थे। ओके, ठीक है, जो भी हो, लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा लगा तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर। और कुछ लोग से और ज़्यादा उम्मीद था, उन लोग से उतना हो नहीं पाया। जो भी हो, रीजन हो, जो लोग से नहीं हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा, गलती से आदमी सीखता है, अपने आप को एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन इसमें इसमें तुम 1 2 3 क्वेश्चन गलत किए हो, इस सही कर देती तुम्हारा 20 में 20 आता। तुम्हारा बाकी सारा क्वेश्चन सही है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में तुम्हारा सर गलत है। लास्ट में थोड़ा गलत हुआ है। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन यही क्वेश्चन तुम्हारा सही कर देती तो 20 में 20 आता तुम्हारा। चलो, हम लोग कहाँ पर थे? चलो, इनहैंसमेंट मॉसफेट पर बात करते हैं। अब इनहैंसमेंट मॉसफेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, टाइम वो नहीं पूरा कंप्लीट होगा। अच्छा, इनहैंसमेंट मॉसफेट हम लोग डिस्कस किए थे क्या क्या? सबसे पहले क्या डिस्कस किए थे कि डिप्लीशन मॉसफेट और एनहांसमेंट मॉसफेट में क्या डिफरेंस है? कुछ डिस्कस बोले थे? अब किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है? सर डिप्लीशन में VGS नेगेटिव होता है और एनहांसमेंट में VGS पॉजिटिव लेते हैं। ओके, और सर डिप्लेशन में चैनल पहले से अवेलेबल रहता है बट इनहांसमेंट में नहीं रहता। गुड, इसके पीछे क्या रीजन है? बताए थे, याद करो। यहाँ पर तो सोर्स और ड्रेन के बीच का जो गैप है वो। हाँ, देखो अब यहाँ बहुत सही, तुम जब ओजेटी में क्वेश्चन एक गलती क्यों कर दी, बस सोचना। ड्रेन करंट कब क्वेश्चन होता है, रिकॉल करना। चलो, क्लास में तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। देखो,
अब यहाँ पर बात हम करते हैं, ध्यान से देखना, ये तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये सबको पता है, सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करते हैं। गुड। अब यहाँ पर क्या कौन सा मटेरियल यूज करते थे डिप्लीशन मोस्फेट में? ये क्या होता था? एल्युमिनियम प्लेट। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये लोग, सर मेटल का एल्युमिनियम प्लेट। हाँ गुड। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा क्या यूज करते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। क्या करते हैं? हाँ, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। चलो ये हो गया है। जो क्लास मेरा अटेंड करता है वो बहुत कुछ समय में आ जाएगा उसको, लेकिन पता नहीं जो भी हो। हाँ, यहाँ तक हो गया। ये मटेरियल पॉलीक्रिस्टलाइन यूज करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं। ये क्या यहाँ पर क्या करते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पहला डिफरेंस तो यह हो गया एल्युमिनियम प्लेट की जगह पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हुआ? तुम्हारा गेट। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ले लो, यहाँ पर हम जनरली सोर्स लेते हैं जो भी हो। आइए देखिए ड्रेन। ठीक है, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में सबका अटेंडेंस दे दिए हो ना? सब लोग अपना अटेंडेंस, हम अभी आजकल अटेंडेंस हम पूछते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, 2 महीना हो चुका है ऑलरेडी। तुम लोग को पता है कि अटेंडेंस देना है, कैसे देना है सबको पता है, इसलिए बार बार नहीं बोलते। इसलिए चैट में अटेंडेंस जैसे ज्वाइन करते हो दे दिया करना। अब बाद में मत बोलना है कि सर नहीं दे पाए, जो भी हो। हाँ सर वो 10 मिनट का जो सीन है वो अभी भी लागू है सर? ठीक है, जैसे इच्छा दे दो, लेकिन उसे करने से क्या होता है कि मुझे कंफर्टेबल होता है, इसलिए कि थोड़ा अटेंडेंस इसी वाले को एक जगह देख लेते हैं, इलेक्ट्रा वाला एक जगह देख लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं दे पाते हो तो लास्ट में दे देना। क्या करोगे? एक कोशिश करना जो हम बोले हैं, 10 मिनट पहले इसी, अब 10 मिनट के बाद इलेक्ट्रा। हमारी गलती से इसी वाले नहीं दिया था, क्या करोगे? लास्ट में दे देना। ठीक है, अब यहाँ तक बात करते हैं। अब यहाँ तक, अब देखो सोर्स एंड ड्रेन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि चैनल का फॉर्मेशन नहीं बन पाता है। सोर्स एंड ड्रेन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा गैप होता है, इस वजह से क्या होता है कि चैनल का फॉर्मेशन नहीं बन पाता है। पहला डिफरेंस यह हो गया। अब क्या होता है कि अब हमको सबसे पहले जो चैनल का फॉर्मेशन ही नहीं है, हम वो सबसे पहले क्या फोकस करेंगे? चैनल का सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे चैनल का फॉर्मेशन हो। सबसे पहले फोकस करेंगे चैनल का फॉर्मेशन हो। अब चैनल का फॉर्मेशन कैसे होगा? सप्लाई प्रोवाइड करके, सप्लाई वोल्टेज करके। अब सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? तो गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में सप्लाई वोल्टेज देते हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं तब जाके मुझे चैनल का फॉर्मेशन बनता है। अब देखो, गेट से सोर्स वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज देते हैं, नेगेटिव नहीं देते हैं, याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव ही देंगे। एन चैनल की बात कर रहे हैं, पी चैनल होगा तो ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव देंगे। एन चैनल इनहैंसमेंट मोस्फेट का डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ इस तरह से बीजीएस को क्या किए, हम एक पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दिए, बीजीएस पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दिए। अब यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा नेगेटिव चार्ज ना? कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा? यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब उस नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ इस दोनों के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन बन जाता है, इसके बीच में चैनल का फॉर्मेशन बन जाता है। कब? जब हम बीजीएस अप्लाई करते हैं तब। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कितना बीजीएस कितना अप्लाई देंगे, उसको बोलते हैं बीजीएस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब जाकर चैनल का फॉर्मेशन बनता है। यदि चैनल का फॉर्मेशन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस बात है करंट फ्लो होगा नहीं। बीजीएस आप सप्लाई देते रहो, करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि मॉसफेट ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर इस ग्राफ इधर प्लॉट करते हैं,
चलो ये इसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ देखो देखो ग्राफ क्या है किसकी इसमें, बीजीएस यहाँ दिख रहा होगा, हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, ऊपर लिख देते हैं, इस इक्वल द बीजीएस। ओके, बीजीएस के बीच में एंड क्या है, आईडी। आईडी सर। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, बीडीएस कोई बीडीएस को किसी क्वेश्चन को ले लो, कोई बीडीएस क्वेश्चन ले लिए। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर आप एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, जो भी हो इससे ठीक है। अब जिस वोल्टेज के बाद करंट मिलना शुरू होगा उसे क्या बोलते हैं, बीजीएस थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इसको यहाँ पर डिनोट कर देना, बीजीएस थ्रेशोल्ड। आफ्टर बीजीएस थ्रेशोल्ड मतलब कि चैनल का फॉर्मेशन होगा। अब तुमसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि मॉसफेट कब ऑन होगा, तो क्या करो बोलोगे, बीजीएस सर आफ्टर बीटीएच, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। हाँ, हम आगे डिस्कस करेंगे सारा पॉइंट को, ग्रेटर देन क्या किस कंडीशन में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीडीएस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में सप्लाई वोल्टेज देंगे। क्यों, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास है क्या आज 9:50 में? कोई क्लास है 9:50 से? यस सर। इस पर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सर फिर से ज्वाइन करना है? अब क्लास है तो कैसे ज्वाइन करोगे? नहीं सर, वो 5 मिनट वाला। नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, खत्म होने वाला। हाँ, बिगिनिंग 1 मिनट खत्म होने वाला है। चलो इस पॉइंट को यही रहने देते हैं, क्योंकि अब नहीं कंप्लीट होगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि जिस तरह से इन्हांसमेंट मॉसफेट में पहला डिफरेंस हुआ कि तुम क्या कहते हैं, चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है। चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बीजीएस को अप्लाई करते हैं ताकि चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट हो सके। अब बीजीएस को अप्लाई करने के बाद हम चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, और चैनल जब फॉर्मेशन हो जाता है, हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जैसे अप्लाई करते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज